नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसी का डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि कब तक आप जीवन जिएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें एनर्जी कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है। लाइफ लाइन में जब भी इस तरह के बायफोर के साइंस की अवेलेबिलिटी होती है तो किसी भी तरह के फिर मेजर स्ट्रगल स्ट्रेसेस ओल्ड एज में देखने को फिर नहीं मिलता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हेल्थ के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आना, लाइफ स्टाइल में ग्रोथ अच्छा हो पाना और मेन जो जीवन ऊर्जा है उसका प्रभाव अच्छा बना रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है। और जब भी शुक्र पर्वत डेवलप ज़्यादा हो जाते हैं पाम में तो ये हीलिंग बहुत अच्छा करना शुरू करते हैं। तो अगर हेल्थ इशू हो रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल ट्रबल हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों में धीरे धीरे हील या इम्प्रूवमेंट बहुत सरलता से कर पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए बहुत जल्दी रिकवर मेजर इश्यूज़ या ट्रबल से भी हो जाने के चांसेस को ये हाई कर देता है। तो लाइफ लाइन की अकॉर्डिंगली लाइफ जो है आपकी लॉन्ग है। और मिनिमम अगर बात करें अभी के अकॉर्डिंगली तो 76-77 प्लस ही आपकी एज दिखाई यहाँ पड़ रही है। इसके बाद बात करें आपके हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपके पाम में जो जुपिटर का पोर्शन है वो वीक है। और जुपिटर पोर्शन जब भी वीक होते हैं तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं माइनर स्ट्रगल स्ट्रेसेस आता ही रहता है। बट आपका जो इंटरनल मार्स है उसकी स्थिति ठीक जा रही है। और अगर हार्ट लाइन के बारे में भी हम बात करें तो उसकी भी स्थिति फ़िलहाल सामान्य है। आपको फिजिकल फिटनेस पर डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जुपिटर रेमेडीज़ के बाद में आपके स्वास्थ्य में सुधार या स्वास्थ्य हानि की जो भी आशंका रहेगी वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो देखा जाए तो सिर्फ जुपिटर के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे पेट, लीवर, फैट, कमज़ोरी, मेजर ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन रेमेडीज़ के बाद में ये स्थिति भी ठीक होगी तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन कोई मेजर इशू या स्ट्रगल नहीं आएगा। और जहाँ तक बात करें कि पीस कब आने वाला है फैमिली और माइंड के रिगार्डिंग, तो जुपिटर रेमेडी के बाद ही फैमिली के रिगार्डिंग पीस आ पाएगा। बट अगर ओवरव्यू से अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी माइंड लाइन में प्रोग्रेस लाइंस जो यहाँ पर निकल रही है ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि ये कंफर्म करती है कि लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ अच्छा हो रहा है या मन चाहा परिणाम मिल रहा है, या जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग सफलता मिल पा रही है, या जो डिसीजंस ले रहे हैं वो अच्छे साबित हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह सब आपके जीवन में 31 के, माफ़ करें 33-34 के एज से आना शुरू होगा। क्योंकि एक तो माइंड लाइन में भी इसी समय पर जो लक लाइन है ज़्यादा एक्टिव है, और लाइफ लाइन से भी लक लाइन जो निकली हुई है वो भी तकरीबन इसी पीरियड में यानी 34 में निकला हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर फेब में आपका 34 हो ही जाएगा। और ये डिपेंड करता है मेनली जुपिटर के ऊपर, क्योंकि जुपिटर ज्ञान के और विजडम के और प्योर हैप्पीनेस के कारक होते हैं। तो यहाँ पर जब इसका रेमेडी करेंगे तो फैमिली से लेकर के पीस, हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सक्सेस या एक तरीके से सेटिस्फेक्शंस आपके लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आगे चल कर के आपके केस में माइंड लाइन हुआ या फिर लाइफ लाइन कोई मेजर इशू है ही नहीं। तो 34 के बाद से कंटिन्यूस ग्रोथ के आसार या कंटिन्यू पीस एंड हैप्पीनेस में लाइफ मेंटेन होने के जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके चाइल्ड के बारे में तो जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी होती है तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा चिन्ह हो जाता है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं, संस्कारी निकलते हैं या आपको लाभ दे पाने में सक्षम रहेंगे। आपके भी केस में आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और एक तरीके से सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच भी यह क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा जीवन शैली में होता दिखाई देता है, खासकर बच्चे खुद के या स्वास्थ्य के विषय में भी। यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा कन्फर्म करती है कि आपके बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लाइफ में ग्रोथ आपके भी या उनके भी होता दिखाई देने लगेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि अच्छा है, लेकिन मेन हमको इस बात को नहीं भूलना है कि आपका गुरु पर्वत दबा हुआ है, वीक है। तो जो भी पर्वत दबता है तो वो अपने रिजल्ट कभी भी समय पर दे ही नहीं पाता है, देरी से अपने रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे काम बनेंगे लेकिन थोड़ा देरी से बनेंगे, तो थोड़ा धैर्य यहाँ पर आपको इस विषय को लेकर के रखना रहेगा।
और इसके बाद बात करें कि अब्रॉड जाने के चांसेस हैं, तो ये तो बाहर की तरफ जो रेखा निकली है ये सब जन्म स्थान से दूर ही ले जाने के लिए होती है। यात्राओं को सौभाग्य देती है। देश विदेश जिस भी तरह की यात्रा आप करना चाहें, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो पाएगा। कब तक होने के चांसेस है, तो 34 वो उसके बाद से, क्योंकि भाग्य रेखा उसके बाद से ज़्यादा आपकी प्रबल है। और बाहर की तरफ रेखा जाना इस बात को भी कंफर्म करता है कि आपका एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी हो सकता है, या जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट भी होने के जो चांसेस है वो अच्छे हैं। परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस वीक हैं, क्योंकि शुक्र की तरफ वापस लाइफ लाइन का कनेक्शन आया, जो फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा देता है, या फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। बट ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो येस, 100% आपकी ट्रैवलिंग रहेगी। जहाँ तक बात करें कि इन लॉज को आप सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हार्ट लाइन के नीचे जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो ये मातृभक्त ही बनाती है, यानी माता पिता के प्रति अच्छा सेवा भाव रहता है। और जुपिटर पे भी आड़ी रेखाएं हैं जो दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देती है, तो उनकी सेवा तो आप भरपूर कर पाएंगे। जुपिटर जब भी वीक होता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी फैमिली की तरफ से, फैमिली को आपके कारण प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप तो फैमिली को देने के लिए आए हैं, तो चाहे वो सेवा हो, किसी भी तरह का वैभव हो, किसी भी तरह का सुख हो, वो आपकी तरफ से उनको जाएगा। इन रिटर्न नहीं मिल पाएगा जब तक ये अमाउंट डेवलप नहीं होता है, तो ये मेन कंसर्न है। बाकी ओवरऑल जुपिटर की स्थिति के अलावा शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी जा रही है, माइंड लाइन की स्थिति बढ़िया जा रही है, सेल्फ मेड लक लाइन निकल रहा है, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से, खुद की इच्छा के अनुसार काम जो भी आप करेंगे उससे सफलता, प्रगति, शांति व समृद्धि, ये तीन चारों चीज़ें जीवन में अब आती हुई दिखाई देगी। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो जुपिटर माउंट है वहाँ पर माउंट थोड़ा सा यहाँ भी दबा हुआ है, लेकिन इधर जो प्रोग्रेस लाइन से वो सब बहुत बढ़िया जा रही है, और हल्का सा स्क्वायर का साइन भी है। तो प्रोग्रेस लाइन यानी एम्बिशियस नेचर को दर्शाती है कि आपकी जितनी भी इच्छा मनोकामना अपने परिवार के रिगार्डिंग रहेगा वो सब आप पूरा कर पाएंगे इस जन्म में। स्क्वायर का साइन कंफर्म करता है कि फैमिली से सुख अंततः मिलेगा, और आप उनको जितना भी सेवा देना चाहें वो सब आप निश्चित ही सरलता से कर पाएंगे। सेकंड पाम पे जो है आपका लेफ्ट पाम है, उसमें माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकता है, और आप इन किसी भी तरह के मानसिक तनाव का भी सामना डट करके जीवन में कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये इंडिकेशन और एक लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन के बाद होने वाला सुधार, ये दोनों कंफर्म करता है कि लाइफ में पॉजिटिवली और ड्रास्टिकली आपके चेंजेस बहुत ही अच्छा होने वाला रहेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, किसी भी तरह से जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम करने से बचना है। तो आशा करता हूँ कि आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।